जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स ने सीनियर सिटीजन को एग्जाम्प्ट कर दिया है, यानी कि उनको रिलैक्सेशन दे रखी है कि भैया आपको, आप बड़े बूढ़े हो, आप इस इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर आपने इतना बड़ा योगदान दिया है, तो आपके लिए एक रिलैक्सेशन हम लोगों ने दिया क्या, कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में, कि इनकम टैक्स लॉ इसके बारे में क्या कहता है और क्या क्या कंडीशंस में वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप वीडियो को पॉज करके ना, जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं घर में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, उनके साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। नमस्कार, मैं दीपक फैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन जरूर दबा दे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलते रहेंगे अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, तो उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, जिसको हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और वहीं पे अगर न्यू रिजिम की बात करूं, तो जिस पर्सन की 3 लाख रुपए से ज्यादा की टोटल इनकम होती है पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको वहां पे आईटीआर फाइल करनी होती है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख की न्यू रिजिम के हिसाब से। लेकिन अभी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सेक्शन 194 कहता है, वो एग्जेम्प्ट करता है, यानी कि वो रिलैक्सेशन देता है सीनियर सिटीजन के लिए कि भाई साहब आपको जो है कोई भी जरूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, क्योंकि आपने इकोनॉमी में इतना बलिदान दिया है, इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को देखते हुए रिलैक्सेशन दे दी कि आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी। इसका मतलब आईटीआर किसी और को फाइल करनी पड़ सकती है। यस, बैंक यहाँ पे सीनियर सिटीजन से डिटेल लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन। वो इंफॉर्मेशन किसको देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा बैंक, किसके बिहाफ पे? सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे। लेकिन दोस्तों पहले इसमें समझते हैं सेक्शन 194 के अंदर और डिटेल प्रोविजन क्या है। देखिए पहले तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का मतलब दोस्तों 60 साल के बराबर उससे ज्यादा वाला नहीं है। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन को रखा गया है वो कौन से सीनियर, जिनकी जो एज है 75 साल के बराबर उससे ज्यादा है, यानी कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिसको बोला गया है अगर आपको ये बेनिफिट क्लेम करना है, यानी कि जिनकी उम्र 75 साल के बराबर उससे ज्यादा है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे सेक्शन 194 जिसमें उनको आईटीआर फाइल नहीं करनी पड़ती है। और दूसरी दोस्तों जो इसकी कंडीशन है कि उन सीनियर सिटीजन को सिर्फ क्या इनकम होनी चाहिए? इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए और पेंशन की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी कोई भी और इनकम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि सर अगर किसी सीनियर सिटीजन सपोज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है या उनकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा? दोस्तों फिर उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए और पेंशन की इनकम होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 60 साल के बाद मोस्टली जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, जिस भी विभाग में वो काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पेंशन मिलती है, और अपना पैसा वो सेव करने के लिए रिस्क फ्री रिटर्न के लिए क्या कर देते हैं? एफडी करा देते हैं, जिसके बेसिस पर उनको क्या मिलता रहता है? इंटरेस्ट मिलता रहता है। और जब तीसरा दोस्तों तो उनको क्या करना है? तीसरा उनको बैंक के पास जाके फॉर्म 12BBA वहां पे भर के देना है। अब ये फॉर्म दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। 12BBA की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या देना है? उनका नाम सीनियर सिटीजन का, उनका पैन नंबर क्या है, कौन से साल के लिए वो जो उस फॉर्म को देना चाहते हैं, और साथ ही कौन से बैंक में उनका जो है पेंशन अकाउंट है, उस बैंक का नाम वहां पे मेंशन करना है, और पेंशन अकाउंट का जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर दैट इज पीपीओ, वो नंबर वहां पे मेंशन करना है, और कौन से एम्प्लॉयर से, कौन से विभाग से उनको जो है पेंशन मिल रही है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है। एक सिंपल सी डिक्लेरेशन देनी है इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म 12BBA के अंदर। और दोस्तों फॉर्म देने के बाद ऐसा नहीं है कि बैंक अपने हिसाब से कंप्यूट कर देगा आपका टैक्स या टीडीएस। वो आपसे पूछेगा कि सर आपकी कोई डिडक्शंस तो नहीं है सीनियर सिटीजन की, कुछ आपने एलआईसी तो नहीं कर रखी, मेडिक्लेम तो नहीं है, कुछ भी, तो अगर वो डिडक्शन भी है फिर बैंक आपसे पूछेगा डिडक्शन के बेसिस पे कि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हो, न्यू रिजिम में जाना चाहते हो, तो जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना, बैंक उसके हिसाब से आपकी आईटीआर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अब वो ओल्ड रिजिम में भी कर सकता है, न्यू रिजिम में कर सकता है। अब आपको पता है कि न्यू रिजिम में जाओगे तो ज्यादातर जो डिडक्शंस के बेनिफिट है चैप्टर 6 से की वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन ओल्ड रिजिम के अंदर जो डिडक्शंस है सीनियर सिटीजन की, एलआईसी हो, प्रीमियम हो, मेडिक्लेम हो, या डिसेबिलिटी के कुछ खर्चे हो दोस्तों, वो सारे के सारे आप
ओल्ड रिज्यूम में ले सकते हो। तो अकॉर्डिंगली बैंक आपके हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट है, ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम, उसके हिसाब से आपकी आईटीआर फाइल करेगा। और सीनियर सिटीजन को जो ज्यादातर इनकम आती है दोस्तों, वो किससे आती है? उनके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा होता है, या एफडी जो कराई है उससे इंटरेस्ट आता है, या फिर उनकी पेंशन इनकम होती है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका कोई भी टीडीएस ना कटे, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो उन्होंने एफडी कराई है उसके ऊपर ना कटे, तो दोस्तों उस केस के अंदर वो 15H फॉर्म जो है बैंक को जाके सबमिट कर सकते हैं, जो डिक्लेरेशन देनी होती है 15H के अंदर कि भैया हमारी जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो इसलिए हमारा कोई भी आप टीडीएस ना काटो, क्योंकि दोस्तों अगर टीडीएस कट जाएगा तो बाद में रिफंड लेने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए 15H वो फॉर्म भर के अपना टीडीएस काटने से मना कर सकते हैं, वो बैंक को उनको देना होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो मैक्सिमम दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका इस वीडियो से कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आए फ्यूचर में तो आप उसे मिस ना करें।